फिर हारे क्यों? सत्ता में आए क्यों? हारे क्यों? सत्ता में आए आज भी है ना 85% मुस्लिम पिछड़ा हुआ है, 15% सिर्फ दिखना चाहते हो पब्लिक की नज़रों में कि जी मैं हिंदुत्व के साथ हूँ, और बैकेंड में आप हिंदुत्व के साथ नहीं रहोगे। जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी तो राशन योजना लेके आए थे, वो भी तो राशन दे रहे थे, तो उस समय तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। मानदा मुस्लिम है, जो आपके वोहरा है, ये सब बीजेपी के साथ कानून है। में आपको कुछ कमी दिख रही थी या नहीं दिख रही थी? कमी यार दिखे तभी तो वापस लिया गया। अगर चीज़ें गलत हो रही हैं तो फिर बीजेपी वाले जीत क्यों रहे हैं? अगर तानाशाही भी चले तो लोग जीत क्यों रहे हैं? आपने देखा होगा नकवी साहब हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह ने ही कार के ऊपर गोली चलवाई थी, अगर याद हो आपको तो। भाइयों को देखो, हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको है ना भड़काने के लिए कुछ ना कुछ बयान देता रहता है। जो टुकड़े गैंग से है, कोई नेशनल लेवल की पार्टी तो है नहीं। मैं बताना नहीं चाहता, फिर ऐसे हिल जाओ। दिल्ली में सीपी में खड़े हुए हैं। यहाँ पे पूरा जो है कि चारों तरफ ये पालिका बाजार है, पीछे यहाँ पे लोग मार्केटिंग करने आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके चाय पानी पीते हैं। तो मेरे साथ एक अंकल जी मिल गए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि देश में इस समय क्या चल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चोपड़ा है जी। सिर्फ चोपड़ा नाम है? नहीं, चोपड़ा था, लेकिन पहला नाम मैं बताना नहीं चाहता, फिर ऐसे हिल जाओ। मेरा नाम प्रेम चोपड़ा है वैसे पूरा नाम। अच्छा हिलना है? नहीं हिलेंगे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैंने ऐसा बदनाम है ना, नाम प्रेम चोपड़ा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नाम में क्या है। हाँ जी। तो आप यहाँ दिल्ली में क्या करते हैं? मैं दिल्ली में देखो जी, मैं वैसे तो मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ अपना काम कर रहा हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ, और मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस बेचता हूँ, RBI बॉन्ड बेचता हूँ, और ये कैपिटल गेन बॉन्ड बेचता हूँ। मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ बेसिकली। मैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप का मतलब मैं। तो 22 तारीख को राम मंदिर का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश इस समय राममय हो गया, इस पे आपका क्या विचार? देखो, ये बड़ी खुशी की बात है और खुशी की लहर है। देखो, एक दिवाली पहले अभी नवंबर में गई है, अब दूसरी दिवाली आने वाली है। तो मेरा बस यही है कि मतलब एक दिवाली से कम नहीं है। और वहाँ पर जो है ना, हर बंदा जो है ना, जो भी हिंदू है, मुसलमान भी वैसे इसमें काफ़ी, उनका भी बड़ा सहयोग रहा है, मैंने देखा है। उन्होंने भी, अगर आप अयोध्या में चले ना, मुसलमान कहते हैं टेम्पो वाला हो या कोई पोर्टर हो, लोडर हो, सब खुश है, कहते हैं हमारे जो है ना इनकम इनकम का स्रोत बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा इनकम हो रही है। एक ओवैसी नेता है, जानते हैं आप उनको? हाँ, उसका नाम ओवैसी, हाँ ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी का भाई है। तो कुछ दिन पहले जो क्या बयान आया था आपको पता है? असुद्दीन ओवैसी, हाँ, कि तो पहले भी आते रहते हैं। वो तो हमारे जो मुस्लिम भाइयों को देखो, हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको है ना भड़काने के लिए कुछ ना कुछ बयान देता रहता है। जो टुकड़े गैंग से है, कोई नेशनल लेवल की पार्टी तो है नहीं, वो सीधी सी बात है। वो कुछ ना कुछ बयान देता रहेगा मुस्लिम को। वो चाहता है कुछ बंदे, वो तो कह रहा है बाबरी मस्जिद, जब इसका फैसला आया था ना, कहता बाबरी मस्जिद तो हम लेके ही रहेंगे, उसने ये भी बोला था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी बोला था। तो बयान तो इनके अब उसके जो भाई ने ये भी बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो यहाँ से, 15 मिनट के लिए इंडिया से, हम देख लेंगे 100 करोड़ लोगों को, बाकियों को देख लेंगे। ऐसे भी बयान आते हैं। तो उनके बयानों को तो मैं ना ऐसे दरनिकार कर देता हूँ। मेरे को है ना उसके बयानों से कुछ वो नहीं है। अब बाकी आप बता दो क्या बयान आया था। आपसे दूसरे मुद्दे पे हम ये पूछना चाहते हैं कि 22 तारीख को जो हो रहा है उस पर कई लोगों को न्योता दिया जा रहा है, कई लोगों को नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या विचार? देखो, न्योता दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, देखो जिनको न्योता दी जा रहा है वो भी ज़रूरी नहीं आएंगे, और जिनको नहीं दिया जा रहा वो ज़रूरी नहीं आएंगे। जिनको नहीं दिया जा रहा वो भी आ रहे हैं। अब देखो, आप बात सुनो, इतने लोगों को न्योता दी। अब ये जो अब कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, सोनिया गांधी है, इन सबको न्योता दी है, और भी कई लोगों को दिया, विपक्ष वालों को, RJD वाले हैं, JDU वाले हैं, सब। अरे इनको तो न्योता दे रहे हैं, यही बड़ी बात है, न्योता दे रहे हैं। ये तो वैसा ये वो बंदे हैं, जब राम मंदिर का जब शिलान्यास रखा गया था 5 अगस्त 2020 में, तो ये संसद में काले कपड़े डाल के आए थे। तो इनको न्योता दे रहे हैं, ये आएंगे नहीं। अगर ये आएंगे, ये बिल्कुल है ना, ये धर्म संकट में फंस गए हैं। अगर हम जाएंगे तो हमारे जो है ना हमारे मुस्लिम भाइयों और बच्चों के वोट कटते हैं, ठीक है। और अगर इधर जाएंगे तो बस मतलब इनको मेन जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति है। इनको वोट है ना उनके प्यारे है, क्योंकि देखो हिंदुओं का वोट तो बटा हुआ है, सही बताऊँ, कोई किसी को देगा, कोई किसी को देगा। ये जो है ना हमारे जो विशेष समुदाय हैं दूसरे, उनका मतलब ये है कि उनका वोट जो है ना, इनको लगता है कि शायद हमारे पास है। मुस्लिम क्या बीजेपी को वोट नहीं देते हैं? देते हैं, लेकिन कम बटा हुआ है ना। मैं कह रहा हूँ बीजेपी को भी देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं, और भी पार्टी हैं। अब जैसे यूपी में आपके अखिलेश यादव की पार्टी है,
इस तरह कई हैदराबाद में देख लो, तो लोकसभा में तो ये है ना कि अब जो हर अलग अलग क्षेत्र में जहाँ जहाँ पार्टियाँ उनको देंगे वो, लेकिन इनको बस यही है कि मतलब ये वोट जो है ना मतलब वो कहीं नाराज़ ना हो जाए। आपको पता है राजीव गांधी ने शाहबानो का केस पलट दिया था एक बार, ठीक है, पलटा था, आपको था शाहबानो का मेंटेनेंस का केस आया था, केस चल रहा था, 3 तलाक का मुद्दा था, तो एक किसी ने पटिशन डाली, चांदमल चोपड़ा था उसका नाम, और उसने पटिशन डाली कि भाई नहीं इसको है ना मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गई थी और मेंटेनेंस का आर्डर भी हो गया था। लेकिन राजीव गांधी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पलट के और वहाँ पर एक संविधान में ऐसा कोई वो कानून पास किया, पार्लियामेंट में बिल पास किया कि वो केस पलट गया और उसका वो रुक गया। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति में हमेशा विश्वास करते रहे, इसी तरह करते हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद भी सुनो, उसके बाद क्या किया, अब इसको लगा कि हिंदुत्व का वोट जो है ना कट रहा है, हिंदू जो हमारा समुदाय उसका वोट कट रहा है। उसने क्या किया, राम मंदिर का ताला खुलवा दिया, उसको सिर्फ खुश करने के लिए राम मंदिर का ताला खुलवा दिया, और फिर थोड़े दिन बाद बंद भी करवा दिया। एक बार तो खुलवा दिया ना, तो ये मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है ना, अवसरवादी लोग हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जो अभी जो बीजेपी है, बीजेपी बिल्कुल न्यूट्रल है और हर धर्म को साथ लेके चल रही है, सबको, ऐसा नहीं है उनका जो है सबका। मुस्लिम तो बराबर कहते रहते हैं कि हमारा कोई, हमको ना टिकट मिलता है ना मंत्री बनाया जाता है, एक भी टिकट नहीं देती है बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बात सुनो, पहले भी मुस्लिम में आपने देखा होगा, नकवी साहब हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, मिस्टर नकवी, और वो ठीक है, लेकिन अब टिकट जो है जब आएगा टाइम तो देंगे, ऐसी बात नहीं है, मुस्लिमों को भी देंगे, लेकिन जब उनका काम ऐसे चल रहा है तो ठीक है। लेकिन मुस्लिमों के साथ भेदभाव कोई नहीं है। अगर आप देखो पसमानदा मुस्लिम है, जो आपके वोहरा हैं, ये सब बीजेपी के साथ हैं। और मेरे को ये बताओ कि जो इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं विपक्ष वाले, उन्होंने पिछले 5-55 सालों में क्या किया उनके लिए? आज भी है ना 85% मुस्लिम पिछड़ा हुआ है, 15% सिर्फ ऊपर है। तो ये मेरा कहने का मतलब कि ऐसी बात नहीं है, सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन देखो अभी इनको 9 साल हुए हैं, 10 साल, और आगे देखो धन्नीपुर मस्जिद भी बन रही है, और इंशाल्लाह अगर धन्नीपुर मस्जिद तैयार हो गई तो वहाँ भी जाएंगे मोदी जी। तैयार। आपका नाम? विशाल श्रीवास्तव। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो दिल्ली में ही? नहीं, नोएडा में रहता हूँ वैसे। घूमने आए हैं? नहीं, दिल्ली पड़ोस में ही है, सेक्टर 15 और 9 अशोक नगर पास है। और बताइए देश में क्या चल रहा है? देश में सब कुछ सही चल रहा है, मेरी नज़रों से सब कुछ सही चल रहा है। सब कुछ सही चल रहा है? सही चल रहा है। तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? हाँ, बहुत सही। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी तो राशन योजना लेके आए थे, वो भी तो राशन दे रहे थे, तो उस समय तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा था कि राशन क्यों दिया जा रहा है। उस समय ये चीज़ पूछनी चाहिए थी ना, ये चीज़ क्यों नहीं पूछी गई? आप राशन की बात कर रहे हो, जिसको ज़रूरत है तो उनको राशन दिया जा रहा है, क्या दिक्कत है राशन में? राशन से किसी को दिक्कत है बताइए? राजस्थान में आप चुनाव हारोगे, 450 रुपये का सिलेंडर करके तुम वादा कर दोगे, 450 रुपये का राजस्थान में सिलेंडर दोगे, तब आप ये काम नहीं कर रहे हो, आप भी तो चला रहे हो चीज़ें, तो इसमें बीजेपी सालों से क्या दिक्कत है? मतलब चुनाव जीतने का पैमाना है कि मतलब सब काम ठीक हो रहा है? यार एक चीज़, अगर चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, मैं कह रहा हूँ चलो चीज़ें गलत हो रही हैं, छत्तीसगढ़ क्यों हार गए? विपक्ष क्यों हारा छत्तीसगढ़? राजस्थान क्यों हारा? अगर चीज़ें गलत हो रही हैं तो फिर बीजेपी वाले जीत क्यों रहे हैं? अगर तानाशाही भी चले तो लोग जीत क्यों रहे हैं? फिर उठा दोगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है इसलिए चुनाव जीत रहे हैं, फिर आप जो तेलंगाना जीत गए उस पर क्या कहोगे? चीज़ें सही हो रही हैं तभी तो आदमी को चुना जा रहा है। और 22 जनवरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? 22 जनवरी का यार इतना अच्छा 500 सालों का जो वर्षों का हमारा लोगों का सपना पूरा हो रहा है। हम तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि समय पर हम पैदा हुए, कि हमने धारा 370 देखी, लॉकडाउन देखा, और राम मंदिर का जो वो हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें तो किसी को नाराज़ ही नहीं होना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कहीं का भी हो। लेकिन इस पे न्योते पे बहुत सियासत चल रही है, किसी नेता को दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कुछ चुन के भेजा जा रहा है? यार एक चीज़ बताइए, जो मेरा विरोधी है, जो मेरे खिलाफ ही बोलता आया हुआ हो, जिसने जैसे कहा कांग्रेस वालों को नहीं दिया जा रहा, आपका सीधा टारगेट कांग्रेस की तरफ ही है कि लोगों को न्योता नहीं दिया जा रहा है। न्योता क्यों दिया जाए? पुलिस को भी इंतजार है भाई। हाँ, मुलायम सिंह ने ही कारसेवक के ऊपर गोली चलवाई थी, अगर याद हो आपको तो। जिसके पिताजी ऐसे हों तो लड़के को हम न्योता दे दें? सही बात है। बताइए कहाँ क्यों न्योता दिया जाए? आप यूपी से हैं कि बिहार? मैं यूपी से हूँ। 5 साल सत्ता में थे, आपको पता है? अरे मुझे सब पता है भैया। 5 साल सत्ता कैसे जिताई फिर उनको, अगर ऐसा याद आता तो? फिर हारे क्यों? सत्ता में आए क्यों? हारे क्यों?
चर्चा में आए क्यों, ये बताइए। देखिए, तो उस समय राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था क्या? राम मंदिर का मंदिर बन चुका था क्या? मंदिर तो अभी बना हुआ है ना। तो मंदिर किसका, सबका है। मंदिर सबका, मैं तो कह रहा हूँ ना, न्योता नहीं मिला, जैसे मुझे न्योता ना मिले, मैं क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी नहीं हूँ, तो क्या मैं मंदिर ना जाऊँ? नहीं तो फिर किसी को नहीं देना चाहिए, क्या आपका ख्याल है? यार, जिसने योगदान दिया हुआ है तो उसको तो मिलना चाहिए ना। जब ये लोग सरकार में थे तो क्यों नहीं सॉल्व किया? ये मुद्दा क्यों नहीं सॉल्व किया? सरकार में तो ये भी थे कि नहीं थे? सरकार में कांग्रेस थी। यूपी में जब गोली चली थी तो कौन थी यूपी में सरकार? मुलायम सिंह की सरकार थी। क्यों चलवाई थी भाई? आप तो राम मंदिर के उसमें थे। अगर आप पक्ष में, आप दिखना चाहते हो पब्लिक की नज़रों में कि जी मैं हिंदुत्व के साथ हूँ, और बैकेंड में आप हिंदुत्व के साथ नहीं रहोगे, तो ऐसा थोड़ा चलेगा यार। जनता इस समय जो है सब कुछ जान चुकी है, समझ रहे हैं? न्योता नहीं मिला है, मैं तो ये कह रहा हूँ, न्योता नहीं मिला, 22 तारीख को ना जा पाओ, 23 तारीख को चले जाना, क्या दिक्कत है? अब आप इस पर लड़ोगे कि न्योता में नहीं मिला गया। जब कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी तब आप कहाँ थे? अखिलेश जी तो पैदा हो ही चुके थे जब चली थी। 1992 में पहली बार सरकार बनी थी इनकी, उसके बाद का ये कांड था। बताइए। और देश में सियासत, ट्रक ड्राइवरों पे अभी कुछ दिन पहले कानून जो वापस हुआ है, तो अचानक बीजेपी ने ऐसा क्या लेके आई, फिर 2 ही दिन में कानून को वापस लेना पड़ा? देखो, ट्रक जिस दिन राहुल गांधी पहली बार चढ़े थे ना, जब उस दिन समझ गए थे कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वैसे अगर बात की जाए मजाक से हट के, नॉट इन जोक, की जो ट्रक ड्राइवरों पर है, आपको भी पता है कि मेरा जो उसमें ये है, कंसर्न ये है कि संशोधन उसमें करना चाहिए था। आप लोगों को बता दिए, ट्रक ड्राइवरों को नहीं, जो भी गाड़ी लोग चलाते हैं उन सब पे लागू होता है, लेकिन एक इसको ट्रक ड्राइवरों से इसलिए जोड़ दिया जा रहा है क्योंकि हमेशा वो रोड पे मतलब अधिकतर। देखो, उसमें क्या है, मेरे जो अकॉर्डिंग जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे इनकी एक डिस्टेंस होती है कि जैसे यूपी से कोई गाड़ी चले हैदराबाद जाएगी, उसका एक टाइम जोन होता है कितने टाइम पर उनको पहुंचना हुआ है। अब क्या होता है कि जो उनके जो ट्रक ड्राइवरों का ट्रांसपोर्ट कंपनियां, वो बोलती है कि आप 40 किलोमीटर पर घंटे स्पीड से आप उसको चलाना है। ये लोग करते क्या कि इनको जैसे जैसे दिन शुरू होगा तो इनको सिटी के अंदर नहीं जाना दिया जाता है कि बाईपास से आपको निकलना है, तो इनको दूरियां कंप्लीट करनी पड़ती हैं। ठीक, या तो आप ट्रांसपोर्ट से ये कह दो कि जो दूरी वाला सिस्टम बना रखा है, हमको 15 दिन में भेजना है, ये चीज़ खत्म कर दो, इसलिए वो तेज़ रफ्तार है। दूसरी चीज़, जब एक्सीडेंट होता है तो मोस्टली लोग भाग ही जाते हैं। आपकी गलती है या नहीं है, आपको वहाँ पर रहना चाहिए ना। तो गलती, जो एक्सीडेंट तो आपको भी पता है किसी के भी गलती से हो जाता है, इतने कोहरा पड़ा एक्सीडेंट इतना हो जाता है। हाँ। लेकिन अब 7 साल का जो इसमें जुर्माना लाया, तो क्या इस कानून में आपको कुछ कमी दिख रही थी या नहीं दिख रही थी? कमी यार दिखे तभी तो वापस लिया गया। अगर कोई कमी से पहले क्या कमेटी बनी थी या नहीं, आपको कुछ आइडिया? लाने से पहले जब विपक्ष उसमें नहीं था, विपक्ष को कहते हैं ना क्वेश्चन पूछने चाहिए थे, विपक्ष ने क्वेश्चन ही नहीं पूछे। विपक्ष